हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रवीण। आज हम बात करेंगे दिनचर्या के बारे में। आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, और अगर आप दिनचर्या जो आयुर्वेद में बताई गई है, आयुर्वेद में अष्टांग हृदय नाम का एक ग्रंथ है, वहाँ पे एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है दिनचर्या यानी कि आपका डेली रूटीन के बारे में। तो उस बारे में मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए, और वो अगर आप फॉलो करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या, तो उसका आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपका हेल्थ कैसे उससे हेल्थी रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आयुर्वेद की। आयुर्वेद जैसे कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु मीन्स लाइफ, वेद मीन्स साइंस। सो साइंस ऑफ लाइफ इज़ आयुर्वेद। तो इसमें पूरे डिटेल में बताए गए हैं। आयुर्वेदा जो हमारा साइंस है वो लाइफ का साइंस है। तो इसमें हमें लाइफ के बारे में बताया गया है कि किस तरह से कैसे हम इसको जीते हैं लाइफ को। तो आयुर्वेदा का जो प्रयोजन है, जिसे हम आयुर्वेद का एम भी कहते हैं, वो भी वही है। आपने कॉमनली सुना भी होगा, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। सबसे पहले जो आयुर्वेद का एम है वो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यदि आप बीमार नहीं हैं तो आपको जो आपका हेल्थ है उसको कैसे बेटर रखें, इस पे आयुर्वेद फोकस करता है। कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आयुर्वेद का पहला एम ही वही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। तो उसके लिए आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। डाइट के बारे में डिटेल में बताया गया। आज हम दिनचर्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिनचर्या में सबसे पहले आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए। तो नंबर 1 हैबिट क्या होनी चाहिए आपकी, सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए आपको। तो कहा भी गया है आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में, ब्रह्मो मुहूर्तो उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थ आयुषो। यानी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो पहला आपकी जो हेल्थ है उसकी रक्षा होती है। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको जीर्ण अजीर्ण का ध्यान करते हुए, यानी कि आपका खाना पचा है या नहीं पचा है, सही से डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका आप ध्यान रखिए। उसके बाद आप अपनी जो नित्य शौच प्रक्रिया है वो करिए। शौच प्रक्रिया के बाद आप नंबर 3 जो हैबिट है वो है दंत धावन। जैसे कि ब्रश टूथिंग करते हैं हम, वो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक क्लिनजिंग पार्ट है बॉडी का। तो थर्ड आपकी हैबिट आपकी, जैसे कि दंत धावन आयुर्वेद में बताई गई है, वो होनी चाहिए। नंबर 4 हैबिट इज़ व्यायाम यानी एक्सरसाइज। तो आपको ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए सुबह उठ के, आयुर्वेद में भी बताया गया है। तो व्यायाम करने से क्या फ़ायदे होंगे, एक तो आपका जो बॉडी है वो लाइट रहेगी, हल्की, लाघव कहा गया है आयुर्वेद में। दूसरा, आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है अग्निदीप्त रहेगी, यानी कि आपकी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो एक्टिव रहेगा और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए सुबह उठ के, आप 30 मिनट जरूर करिए। नंबर 5 हैबिट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आयुर्वेद में कहा गया है अभ्यंग यानी बॉडी मसाज। तो कहा भी गया है आयुर्वेद में कि अभ्यंगम आचार्य नित्यम सा जरा वधरा दृष्टि प्रसाद पुष्ट आई सुस्वप्न दाढ़्यकृतम श्री श्रवण पादि सुविशेषण। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है अभ्यंग यानी बॉडी मसाज के कुछ बेनिफिट्स हैं। यानी आयुर्वेद में सबसे पहले जो आयुर्वेद में कहा गया है वो कहा गया कि अभ्यंगम आचार्य नित्यम, यानी कि जो अभ्यंग है, बॉडी मसाज है, ऑयलिंग है बॉडी की, वो डेली होनी चाहिए। इसके जो अदर बेनिफिट्स है, साहजरा, जो आपकी एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। यानी कि जो आपने देखा होगा कि आजकल लोग 20s, 25, 30s के एज में काफ़ी ओल्ड देखने शुरू हो रहे हैं। उसका मेन जो कारण है वो है डाइट, लाइफस्टाइल, आपका पूरा जो भी अभी सेडेंटरी लाइफ है। तो आयुर्वेद में बताया गया कि उसको आप यंग कैसे दिखे, उसके लिए अभ्यंग आपका जरूर होना चाहिए। उसके अदर हैबिट्स हैं, जैसे कि यह बहुत सारी बीमारियों से भी दूर करता है। आपको बॉडी में वात, मेनली जो वायु दोष है उसको बैलेंस रखता है, वात का शमन करता है। तो इसलिए आपको नित्य अभ्यंग जरूर करना चाहिए बॉडी में। आप घर में जो आयुर्वेद में बताया गया अभ्यंग के लिए श्रेष्ठ है तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं सुबह के आप पूरी बॉडी में। और स्पेशली आपको सिर श्रवण वाली सुननी चाहिए, यानी कि सिर में श्रवण, कानों में, और पाद यानी कि पैरों में आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप, क्योंकि पूरी बॉडी पे पॉसिबल नहीं हो पाता है अगर आप जो रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो इसलिए आपको सिर में, श्रवण में और पैर में जरूर करना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। थैंक यू।